v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेई में, नीट में, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में। एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड अप होगी। डाउन करने के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी से याद रखना है। पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। दूसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तीसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये केसेस हुए। मैंने क्वेश्चन पढ़े बिना पहले ही इक्वेशन लिख रखी है। ये जो मैंने टावर वाली कहानी बताई थी वही है। पहले मैं देखिए ऊपर गया, हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरी दुनिया को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 लिखे जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेई में, नीट में, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में, ये सारी चर्चा आज के सेशन में होने वाली है। और पूरी फील दिलाई जाएगी कि इस क्वेश्चन को कहां पर, किस टाइप की सिचुएशन में अप्लाई करना है। याद करना इस फॉर्मूला को बड़ी बात नहीं है, इस फॉर्मूले को कैसी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 इक्वेशन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके एक चौथा इक्वेशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। देख, पहले तो 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन की बहुत बेसिक से हमें पता है, क्योंकि 9th में भी पढ़ते थे, शायद हल्का फुल्का 10th में भी यूज होता था, लेकिन 9th में डिटेल में पढ़ते थे, इसका डेरिवेशन पार्ट भी करते थे। आज हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, ऐसी टाइप की चर्चा करने वाले हैं। तो हमें यह पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला फॉर्म, इसमें u है वो इनिशियल वेलोसिटी, v है वो t टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वह वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी नॉट अ स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है सर, जिसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। अब इसको कई बार फाइनल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, लेकिन याद रखना t टाइम हमारे लिए फाइनल टाइम होता है, तब इसको बोला जा सकता है कि इट्स अ फाइनल वेलोसिटी। अदरवाइज t टाइम पे वेलोसिटी बोलना ज्यादा सही रहता है। a यहां पर एक्सेलरेशन है और t टाइम, ठीक है सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s नया आ गया ना, s डिस्टेंस नहीं है। टी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो है s। और सबसे बड़ी बात कि ये तीनों फॉर्मूले में आपको एक a दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? a। एक्सेलरेशन क्या दिख रहा होगा? एक्सेलरेशन। तीनों फॉर्मूले में ये एक्सेलरेशन जैसा तैसा एक्सेलरेशन नहीं कि सिर्फ लिख दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि कांस्टेंट इसकी वैल्यू होनी चाहिए। +5 तो +5, -10 तो -10, तो प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होनी चाहिए। समय के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी जाके ये सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं किए जा सकते। मैं भी टाइप्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन ध्यान में रखना, ये होगा तब ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। स्ट्रिक्टली कंडीशन है ये होना ही चाहिए, मस्ट है, ये चीज मस्ट है। 3 इक्वेशन। अब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग में बात यही रख ले कि देख, पहले इक्वेशन में कहीं भी s नहीं आ रहा है, तो अगर s हमें जरूरत भी नहीं है s निकालने की, तो ये फॉर्मूला का यूज करना ज्यादा सही रहता है, अगर s की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो। दूसरी इक्वेशन में आप देख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी की कहीं भी बात नहीं है, या टी टाइम पे वेलोसिटी की कहीं भी बात नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी से कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं किस किस टाइप पे कौन कौन से वाले फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। आप देख सकते हो कि इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब कि अगर टाइम की कोई जरूरत नहीं है, टाइम दिया भी नहीं गया है, उस टाइप की कंडीशन में हम तीसरे इक्वेशन का यूज करते हैं। ये चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में लेयर्स खुलते जाएंगे। देखना अब कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं 2 तरह से इसको कैटेगराइज करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, एक वर्टिकल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये मस्ट कंडीशन है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में हो सकता है कि देखो ये रोड पे आप स्कूटर करके स्कूटर लेके गए हैं, आपकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, और आप इसी गाड़ी को मतलब इसी स्कूटर को स्पीड अप करते जा रहे हो, स्पीड अप करते जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, इसको स्पीड अप वाला केस करेंगे। क्या कहा जाएगा कि इसमें स्पीड बढ़ रही है। देख, डायरेक्शन मतलब चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड अप होगी। अब दूसरा केस मान लो कि आप दोनों एक साथ जा रहे हो,
हम तो एक ही है सर, दोनों है ही नहीं। और पीछे जो आपने फोटोग्राफ लगाई है उस हिसाब से तुम दो कभी बनी नहीं। अरे मान लो भाई, मान लो, इतना क्यों दिल पे ले रहे हो, पर्सनल मत लो, मान लो। मैंने बोल दिया ना पहले ही, मान लो, मुझे पता है आपके बारे में इसलिए पहले बोला मान लो बेटा, ठीक है। तो मान लो कि आप दोनों जा रहे हो, अब किसी कारणवश आप ब्रेक लगा रहे हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और आप किसी कारणवश, शायद आप जान चुके हो, लेकिन हम ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक लगाई पीछे की डायरेक्शन में, ब्रेक पीछे की डायरेक्शन में लगाते, ब्रेक लगाते हैं तब एक रिटार्डेशन फील होता है। रिटार्डेशन फील की बात तुम अलग ही ले रहे हो। रिटार्डेशन मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको रिटार्डेशन। ये ब्रेक लगाने से कहानी हुई। अब देख, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, झटका पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि इसको रिटार्ड कर रहा है। ये केस हो जाएगा स्पीड डाउन का। क्यों आपने ब्रेक लगाई थी, देख आपने जिस वजह से लगाई हो, लेकिन मैं जिस हिसाब से कंसेप्ट लाया हूं कि हमने सामने कुछ दिखा कि सर यहां पर टकराव हो सकता है या कुछ घटना हो सकती है, या फिर गाड़ी मुझे रोकनी थी इसलिए मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तो स्पीड डाउन करना चाहता था। स्पीड डाउन करने के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी से याद रखना है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन की कहानी हुई। किसकी कहानी हुई, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब की बात है। अब दूसरा टाइप ये हो सकता है कि हम वर्टिकल मोशन में पढ़ रहे हैं, अब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे कि एक कोई बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ गए, ये आप हो, ये गोली भाई आप हो, दो ही टांग, ठीक है, हाँ दो ही टांग। अब ये आप हो, आपने क्या किया, इस बॉल को एक बार ऊपर फेंका, एक बार नीचे फेंका और एक बार जस्ट ड्रॉप किया। अब समझना, बॉल इसलिए साइड में ड्रॉप किया गया है क्या, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से, डायग्राम क्लियर कट हो। तो एच हाइट की बिल्डिंग से आपने इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, ऊपर की डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मोशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको फील आए कि ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो इस टाइप में, इस कहानी में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस कहानी में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये एस। यस, बिल्डिंग की हाइट जो हुई वही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, और वो भी नीचे की डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो भी नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव में लिखा जाएगा एच, नेगेटिव में एच लिखा जाएगा। सेम कहानी यहां पर। दूसरा केस कि अब इस बॉल को नीचे की ओर फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से, जी बढ़िया। इस बॉल का मोशन क्या होगा, सुरुट करके ये नीचे आ गया, सुरुट करके ये नीचे आ गया। यहां पर भी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी पहले वाले केस की तरह, लेकिन मैं पूछूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेम कहानी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेम कहानी, एस इज इक्वल टू माइनस में एच लिखा जाएगा, जी बढ़िया। तीसरा केस कि जिसमें आपने बॉल को मतलब ना ऊपर फेंका है ना नीचे फेंका है, जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो जहां कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए ड्रॉप, जहां कहीं भी ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ आ जाए कि ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे जाता है। अब आपने तो ये बताया ही नहीं कि नीचे क्यों जा रहा है। अगेन इट्स अ पार्ट कि सर कोई धरती माता के अंदर कोई शक्तियां है, कोई ताकत है कि जो कंटिन्यूअसली हमें नीचे खींचती है, टुवर्ड द अर्थ सेंटर खींचती है, जिसकी वजह से कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से यहां पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। वो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, इस तीनों केस में जिस एक्सेलरेशन को अपन जी के नाम से पुकारते हैं, ये जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की डायरेक्शन में, तो उसको माइनस लिखा जाता है। इस जी की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलते हैं, हालांकि 9.8 का किताबों में लिखा जाता है और लिखा एक्चुअल में 9.8 ही जाता है, लेकिन हम मोस्टली कैलकुलेशन में 10 मान के चलेंगे। नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मान के, नेगेटिव लिख के भी चलेंगे। डायरेक्शन एक बार फील ले लो या फिर विथ साइन कैलकुलेशन किया करो, दोनों में से अप्रोच आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन दोनों को मिक्स मत कर देना। या डायरेक्शन पहले ही फील कर लो, या फिर आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तब विथ साइन किया करो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, पता चलता जाएगा आपको। तो देख, मैं आपको यह बता रहा था कि पहले वाले केस में थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। दूसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तीसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये केसेस हुए, वर्टिकल मोशन के भी केसेस हुए कि मैं एच हाइट की बिल्डिंग से इसको ड्रॉप कर रहा था, ऊपर फेंक रहा था, नीचे फेंक रहा था। ये घटना हुई बेटा किसकी, कि वर्टिकल मोशन के बारे में एनालिसिस किया। अब मैंने आपको यह बताया बेटा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चर्चा ये होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावनाएं भी है। लो पहला क्वेश्चन करते हैं, समझना। मैंने क्वेश्चन पढ़े बिना पहले ही इक्वेशन लिख रखी है, क्यों, क्योंकि मैं आपको साथ साथ ये भी क्लियरिटी देना चाहता हूं कि तीनों में से किसका यूज किया जाएगा। और हालांकि
आप तीनों को मिक्स करके भी इक्वेशन बना सकते हो और मतलब सूटेबल टाइम में सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में माइंडसेट पहले से क्लियर हो जाए कि ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, तो ये इक्वेशन अप्लाई करना ज्यादा सही रहेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले सिचुएशन को समझना, साथ साथ देखना कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो साथ साथ लिखता था कि एक पार्टिकल है अपने पास, ये पार्टिकल नहीं, अरे जी ये पार्टिकल नहीं है, तो कोई बड़ा सा पहिया सा है गोलू भाई जैसा, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा ये है कि कोई पार्टिकल साइकिल सवार है अपने पास, जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी दे रखी है सर? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देख हॉरिजॉन्टल मोशन वाली कहानी हुई, ओके सर। अब आगे बात बताओ, आगे कहानी में ये बताया गया है कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मैंने इसको एक्स डायरेक्शन मान ही लिया है ऑलरेडी, एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एट दिस रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख पहले ही मेंशन कर दिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, अदरवाइज मेरे दोस्त हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मैंने लिख लिया इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बढ़िया। अब आगे की कहानी कि द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच दिस वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी जब इसकी 60 हो जाए, यहां कहीं पहुंचा होगा, ठीक है, मान लिया जाए। जब इसकी वेलोसिटी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी भी और इसका एक्सेलरेशन भी, तो स्पीड अप होगी। तो स्पीड अप होते 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 जब इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तब टाइम कितना हुआ होगा? तब टाइम ही पूछा है ना? हाँ, तब टाइम ही पूछा है। तो मेरे ख्याल से देख, इसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी और टाइम निकालने के लिए पूछा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा समझदारी वाला काम है? तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तीनों केस में चाहिए और v और u दे रखा है और t निकालना है, तो पहला इक्वेशन ज्यादा सूटेबल है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू सर 60 होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन g इसका दे रखा है 2 और t ही है, वही तो फाइंड करना है। 10 इस तरफ गया 50 हुआ, 50 डिवाइड बाय 2 हुआ 25 हो जाए, तो t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। ये राइट आंसर आएगा, जो कि दिगराज सर वाला डी सही हो जाएगा। जी बढ़िया। क्या दिशा भाभी वाला डी था? चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कंसेप्ट समझ रहे हो बेटा? देख, कंसेप्ट से भी ज्यादा जरूरी यहां पर यह है कि आप सिचुएशन को ग्रैप्स करो, समझो कि क्या सिचुएशन दे रखी है और क्यों ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई होंगे। इसके पीछे का भी रीजन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया है उन्होंने, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, इसमें कभी बात नहीं करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट, कोई भी दुनिया का पार्टिकल हो, इसको ऐसे ड्रॉप किया जाए या हवा में फेंका जाए, तो उसके ऊपर, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगे, मतलब एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, और ये एक्सेलरेशन सबके लिए सेम लिखा जाएगा, सबके लिए सेम लिखा जाएगा, ठीक है। हम कंडीशन के साथ इसको वापस मानते हैं कि ये कंडीशन के हिसाब से, तो कंडीशंस सूटेबल कंडीशन के हिसाब से, हमारे सिलेबस में सारी सूटेबल कंडीशन ही दे रखी है, इसलिए हम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान ही लेते हैं कि इट्स अ यूनिफॉर्म, इट्स अ कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम पहले ही कांस्टेंट मान के चल लेते हैं आगे, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, बहुत मतलब अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। अब देख कहानी, ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। अब आगे कहानी देखना, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, मतलब ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर से उठा दिया, मुझे कुछ दिखाना था आपको, इसलिए तुम यहां से समझो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देख, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज थ्रोज स्मॉल बॉल वर्टिकल अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहां पर एक कोई भाई आदमी बैठा हुआ होगा, गोली भाई, इसने एक बॉल को ऊपर फेंका है, कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से। अब हुआ क्या होगा, ये बॉल ऊपर गया और थोड़ी देर बाद ये पानी में नीचे गया होगा, यही कहानी हुई होगी जी मेरे दोस्त। क्या यही कहानी हुई होगी? आप समझ पा रहे हो इसको? ऊपर गया और ये नीचे आया होगा, हाँ जी, कहानी तो यही हुई होगी। हाँ, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने टावर वाली कहानी बताई थी वही है? पहले में देखिए ऊपर गया, ये नीचे आया, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है? हाँ जी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है? हाँ जी। ये वर्टिकल एक्सेलरेशन वाली बात जो आपने बताई थी वही है? हाँ जी। हाँ, अब देखो सिचुएशन समझते हैं। क्या पूछा उन्होंने कि द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस एट अ 4 सेकेंड, मतलब कि अगर मैं मान लूं कि जस्ट उन्होंने जो थ्रो किया तब t इज इक्वल टू 0 था, और जब ये बॉल यहां पर पहुंचा तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गए। जी बढ़िया। अब आगे की कहानी, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द सरफेस, तो पूछा यह गया है कि इस ब्रिज की, देख मैं वापस बताता हूं, मैंने डायग्राम गलत लगाया है, क्यों
क्योंकि यही मिला था डायग्राम, इसलिए गलत लगाया। मैं ये मानता हूं कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज था, या यहां से हॉरिजॉन्टल ब्रिज था, ऐसा ब्रिज है। तो ये पूछा गया कि ये बताइए कि इस ब्रिज की पानी के सरफेस से कितनी हाइट है। ये ब्रिज में वापस बताता हूं आपको, हॉरिजॉन्टल मान के चलना है मेरे दोस्त। ये हाइट आपको निकालनी है कि कितनी होगी। अब सोचो जरा कि मुझे क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे रखा है जी, बढ़िया। और तीसरा आपको निकालने के लिए क्या पूछा गया है, एच, डिस्प्लेसमेंट, कि हाइट कितनी होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, यही एस है। लेकिन सर जी ये एच है ना, वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। क्यों नेगेटिव में लिखा जाएगा? बोल तो ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन फाइनली जब वो नीचे आ रहा है ना, इनिशियल पोजीशन से तो नीचे ही आ रहा है ना वो, तो इसका मतलब कि ये फाइनली नीचे की ओर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, नेगेटिव एच लिखा जाएगा। बढ़िया बात है। अब देख कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जी। मेरे ख्याल से तो हमें एच निकालना है, तो एस के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूले, एक ये है। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन जी पता है, एक्सेलरेशन तो पता है, एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में 10 लिखा करते थे जी, बढ़िया। टी भी हमें पता है। तो मेरे ख्याल से सोचें तो दूसरा फॉर्मूला ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख वो जी टी स्क्वायर में फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं, मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बस ये समझो कि एक बार फील ले लो कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, उसके बाद फॉर्मूले को मॉडिफाई आप कर सकते हो। देख एस नीचे की डायरेक्शन में कितना है वही तो हमें निकालना है जी, बढ़िया। तो नेगेटिव ही है, लेकिन हम तो बस लिख देते हैं कि एस है, कितनी हाइट है वो पता चल जाएगी अभी, ठीक है। या फिर नेगेटिव एच भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अपर डायरेक्शन में, इसलिए +4 लिख रहा हूं। टाइम कितना हुआ है इसको नीचे आने में, 4 सेकंड हुआ है, प्लस करके 1/2। एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में कितना लग रहा है सर, जी की वैल्यू 10 लिखी थी अप्रोक्सीमेटली, तो ये माइनस में 10 और टी का स्क्वायर, तो वापस आ जाएगा 4 का स्क्वायर जी, बढ़िया। देख माइनस एच एज इट इज, 4 4 16 हो जाएंगे जी, बढ़िया। प्लस करके प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस बाहर निकल गया, ठीक है सर। तो माइनस बाहर निकल गया, ये लिख दिया हमने 4 × 4 तो 16 हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 हो जाएगा। तो ये माइनस में 80 तो आ जाएगा माइनस एच, और लिखा जाएगा 16 - 80 मेरे ख्याल से 64 हो जाएगा, हाँ 64 हो जाएगा माइनस में। तो एच की वैल्यू आ गई 64, मतलब कि इस ब्रिज की हाइट वाटर लेवल से कितनी होगी, वाटर लेवल से 64 होगी। बबीता जी बी वाला आंसर मेरे ख्याल से सही जा रहा है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, हालांकि नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम खुद से चेक करो, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन होगी। वरना क्या होगा कि मैं करता जा रहा हूं आप देखते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूं आप देखते जा रहे हो, ऐसे कहानी नहीं बनेगी ना। जब एग्जामिनेशन आएगी तब तो आपको खुद को सोल्व करना होगा, तो आपकी पेन चलती रहनी चाहिए और हर बार वेरीफाई करते रहो टीचर को कि क्या इन्होंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है ना, इस वजह से बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आई कहानी बेटा? समझ में आई तो स्वाहा लिखते जाना कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें भी शायद आने लगेगा समय के साथ साथ, लेकिन स्वाहा लिखना जरूरी है। लो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखना, देख एक मैंने हॉरिजॉन्टल वाला करवाया जी, बढ़िया, ये हॉरिजॉन्टल मोशन वाला, एक मैंने वर्टिकल वाला करवाया, ठीक है। दोनों लेयर में नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था जी, बढ़िया। आगे देखो क्या है, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बस मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 km/h। अब पहली बात तो देख, उन्होंने 72 km/h देख के हमें उलझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर केस में मीटर पर सेकंड में कहानी होती है और बताई भी जाती है। सारी कहानी बाकी देखना सेकंड में दे रखी है, मीटर में कुछ दे रखा है, पूछा भी मीटर में गया है, तो इसका मतलब कि 72 km/h एक तरह से जला हुआ है। क्या है? जला हुआ है। तो इसको जलावा जो भी हिंदी में बोलते हो, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ही मैंने क्या कर दिया, 72 km/h था ना, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में 5 डिवाइड में 18, तो ये 4 4 5 20, ठीक है, ये 20 मीटर/सेकंड हो जाएगा, ठीक है। पहले ही मैंने कन्वर्ट कर दिया, बात हुई खत्म। तो 20 मीटर/सेकंड से ये बस आगे भाग रही है जी, बढ़िया, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, कि ये 20 मीटर/सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी से आगे भाग रही है, 20 मीटर/सेकंड। आगे की कहानी, ठीक है। और बता रखा है कि होल्ड विद इन 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, मतलब कि इन्होंने एक ब्रेक अप्लाई की, करके क्या किया, ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाई। क्यों ब्रेक लगाई? क्योंकि उनको ये होल्ड दिखा कि चलो नाश्ता बाहर निकल लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद बस आगे बढ़ाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने ब्रेक मारी।
कितनी दूर से ब्रेक मारी वो हमें पता नहीं है, लेकिन ब्रेक मारी उसके 4 सेकंड बाद जाके ये बस रुक रही है। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद जाके ये बस रुक रही है। मतलब इसको मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 कहानी थी, ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड हो गया। t इज इक्वल टू 4 सेकंड यहां पर हो गया जी। ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद बस रुकी है। पूछा गया क्वेश्चन में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। ओहो, जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो क्या हुआ था? 4 सेकंड में रुक गई थी। ठीक है, 4 सेकंड में ये रुक गई थी, तो ब्रेक जब लगाई होगी तब एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, कितना हुआ होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हमें पूछा यह गया है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ले, डिस्टेंस पूछ लिया बेटा आपने से, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा, ये डिस्टेंस कितना हुआ। हालांकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही हो रहे हैं, वो इस वजह से एक हो रहा है क्योंकि ये वन डायरेक्शन वाला मोशन है। मोस्ट ऑफ द केस में जब पलटी मारने वाला केस नहीं होता ना, पलटी मारने वाला केस, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक होता है। जैसे कि पहले वाला केस था, यहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक नहीं था। डिस्टेंस क्या हुआ? ये ऊपर गया, नीचे आया, वापस यहां से नीचे आया, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में बात रखना है कि कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं और कब इक्वल नहीं होते। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? रिटार्डेशन यूनिफॉर्म बताया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया कि रिटार्डेशन वो यूनिफॉर्म है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आता है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं जी। बढ़िया बात, चंगी बात। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो सोचो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है। सर जब ये रुका हुआ होगा तो लॉजिकली सोच, जब ये रुका हुआ होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना। अरे यार ये तो दिमाग में बात आई नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी लॉजिकली दे दी। हाँ जी, सोचा जरा, सिचुएशन के बारे में समझा, और टाइम भी दे रखा है। हमें निकालना डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस पीछे के 2 फॉर्मूले में आते हैं, मतलब कि इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है। देख ध्यान से, तू देख, एक्सेलरेशन में मुझे दोनों में से एक भी कंडीशन में कुछ नहीं दे रखा है, एक्सेलरेशन बताया नहीं गया। तो मैं क्या करता हूं पता है? पहले इक्वेशन का यूज करके एक्सेलरेशन निकाल देता हूं। पहले इक्वेशन का यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस at के हिसाब से इक्वेशन यूज करता हूं और मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूं। जैसे कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जी कितनी थी? 20 थी। एक्सेलरेशन a लिखा, टाइम कितना है जी? 4 है, 4 सेकंड था ना। हाँ 4 सेकंड था। तो एक्सेलरेशन, कोई इसमें कोई आपत्ति? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 20, ठीक है, 5 भंगा कर 18, ठीक है, 4 24। एक्सेलरेशन ए हमें निकाला था, 4 सेकंड के बाद ये 0 हो रहा है। ठीक है, देख, तो यहां से हमें पता चल रहा है ये 5 उस तरफ गया, तो एक्सेलरेशन की ए की वैल्यू लिखी जाएगी, ये आ जाएगा 4 पंचा माइनस में लिखा जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन माइनस में आएगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जी। बढ़िया, 4 पंचा 20, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हम इस एक्सेलरेशन का क्या करेंगे? अब देख, बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख दे, आपको एस मिल जाएगा। तो मैं तीसरा इक्वेशन ले रहा हूं, क्योंकि तीसरा इक्वेशन मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो ध्यान से, वी स्क्वायर फाइनल तो 0 था, टी टाइम पे तो 0 था। इनिशियल कितना था? सर इनिशियल में 20 दे रखा था, तो 20 इंटू 20 400 लिख दो सीधा। ठीक है, 400 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस में 5, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और एस की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देख, 400 माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये 4 पंजा 10, तो ये 40 मीटर आएगा मेरे ख्याल से। 40 मीटर इज द राइट आंसर। एस की वैल्यू 40 मीटर होगी। एक बार अच्छे से देख लो, यहां पर जो आंसर आएगा वो 40 मीटर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पे, तो एक बार खुद से कैलकुलेशन करते जाना और कमेंट बॉक्स में सवाल लिखते जाना। परफेक्ट है, एक बार देख लो 30 सेकंड के लिए। इसमें कोई भी आपको आपत्ति, कोई भी शंका संशय लग रहा है तो मुझे पूछ लो, फिर हम इस क्वेश्चन को, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। देख ले एक बार बेटा। तो मेरे दोस्त, सबसे जरूरी ये होता है, फॉर्मूले याद रखने से भी जरूरी ये होता है कि सिचुएशन को समझो कि क्या बताया गया है, क्या आपको दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। ये रिलेट कर पाओगे तब क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूले रटने से बेटा कुछ नहीं होता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे से फील होगा कि सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं बनता है यहां पर। दैट्स वाई क्या है सर, फिजिक्स है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देख, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है देखना, कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब कि कोई एक बॉल को फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से?
जी ये फेंका जा रहा है टॉप ऑफ टावर से, गोली भाई बैठा होगा, इस गोली भाई ने यहां से मान लेते हैं, यहां से कोई बॉल को ऊपर फेंका है, कितनी वेलोसिटी से, डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी, अरे डाउनवर्ड फेंका है, ठीक है, मतलब नीचे फेंका है इसको, ये नीचे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू माइनस में लिखा जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जी बढ़िया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको क्या सिचुएशन में दे रखा है वो गिवन डाटा लिखना आना चाहिए पहले, और क्या पूछा गया है वह समझ में आना चाहिए। जी बढ़िया, अब देखिए इसकी हाइट हम पहले ही मान लेते हैं कि हाइट कुछ h रही होगी, ये हाइट कुछ h रही होगी। बढ़िया सर, अब देखना क्या है, फ्रॉम टॉप ओवर टावर एंड इट हिट्स ग्राउंड सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जब ये नीचे हिट हो रहा है ना तब इसकी वेलोसिटी 80 मीटर, फाइनल वेलोसिटी जो इसकी हो रही है वो नेगेटिव में ही होगी नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए 80 मीटर पर सेकंड हो रही है। किसकी वजह से ये नीचे जा रहा होगा, जी सर ये नीचे जा रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट लिखा जाता है। तो क्या हम अपने पुराने इक्वेशन यूज कर सकते हैं? हाँ जी, वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या क्या इक्वेशन था, s इज इक्वल टू यू, अरे एस नहीं था पहला इक्वेशन सर, ऐसा लिखा जाता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन लिखा जाता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस लिखा जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन भाइयों बहनों लिखा जाता था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है? सर हाइट ऑफ अ टावर, इस केस में आपको ये हाइट पूछी गई है कि हाइट ऑफ अ टावर कितनी होगी। लो, ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था और मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं उस हिसाब से देख, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और कैसे यूज किया जाएगा इस फॉर्मूले का मैंने वह भी बताया है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन 2020 वाला, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे, ठीक है गोली भैया? तो यहां तक रखते हैं। आज के सेशन में हमने मोशन ग्रेविटी के भी कुछ क्वेश्चंस किए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड जब कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन तब उस टाइप के क्वेश्चंस भी किए हैं। तो यही है आज की चर्चा। कुछ आपको इस सेशन में भी डाउटफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अदरवाइज जो नीट 2020 का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है वो होमवर्क में नहीं करना है, वो आपको अभी करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।